भारतीय जवान किसान पार्टी के भावी लोकसभा प्रत्याशी 3 तारीख को हमारा नामांकन है। इसलिए सभी हमारे माता एवं बहनों एवं भाइयों एवं बंधुओं से आग्रह है कि आप लोग नामांकन में आकर के भारी से भारी संख्या में हमारे नामांकन को सफल करें। धन्यवाद। सभी आज के पत्रकार बंधुओं को जय हिंद। जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय जवान किसान पार्टी जो हमारे देश में पहली बार सेना के द्वारा यह निर्मित की गई पार्टी है और यह पार्टी पूरे देश में 543 सीट पर यह चुनाव लड़ने का संकल्प लिया है, क्योंकि हमारे सैनिक सरहदों पर सीमा पर सुरक्षा करने के उपरांत देश की हालात को देखते हुए इन्होंने संकल्प लिया है कि हमारी जो देश की आर्थिक इकोनॉमिकल सुरक्षा, शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में काफ़ी घोर अनियमितता को देखते हुए अब समाज सेवा के लिए एक संकल्पबद्ध है होकर के राजनीतिक पार्टी का गठन किया गया है, जिसमें हमारे चतरा लोकसभा संसदीय क्षेत्र से भाग 4 के अंतर्गत हमारे दुलेश्वर सौ जी को कैंडिडेट के रूप में, उम्मीदवार के रूप में पेश किया है। मैं इस पार्टी का झारखंड प्रदेश का मुझे प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है और पूरे प्रदेश में यह पार्टी को विस्तार करने का मेरे कंधों पर जिम्मेदारी दी गई है। नामांकन कब करेंगे? नामांकन सर हम 3 मई को 2024 को करेंगे और आज जो है से सभी को मैंने सूचित करने का काम किया है। इसमें हमारा मुख्य मुद्दा है समाज, जो हमारे संकल्प में हम आपको बात बता देना चाहेंगे कि सबसे पहली बात तो हमारे देश में जात पात की जो अनियमितता है उसको हमको लोग ख़त्म करेंगे। राजनेताओं का पेंशन बंद करेंगे। अगर हमारी सरकार आती है तो राजनेताओं को सबसे पहले हम पेंशन बंद करेंगे। हम लोगों को कहना है कि अगर आपको पेंशन चाहिए तो आप नौकरी कीजिए, सर्विस में आइए, क्योंकि राजनेताओं का कोई सेवा नहीं है, ये पेंशन का कोई जगह नहीं बनता है। दूसरी चीज़ जो अग्निवीर लाई गई है उसको मैं ख़त्म करके नियमतः पूरे देश में लागू करेंगे। यही एक ऐसे सर्विस है जो कि जवान और किसान का जो है से कहीं न कहीं हमारे लोग जो है से इस सर्विस में आते हैं। और जो हमारे सरकारी सेवाओं में जो जितने भी है OPS लागू करेंगे सरकारी कर्मचारियों के लिए, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, सभी के लिए मैं पेंशन लागू करने का काम करेंगे हम लोग। उसके बाद प्रत्येक प्रखंड में ITI जैसे तकनीकी ज्ञान का जो है से हम लोग हर जगह प्रत्येक प्रखंड में ITI स्कूल खोलने का प्रावधान हमारा है। ये मेरा संकल्प है। ये जितने भी प्राइवेट स्कूल है सबको हम लोग सरकारी स्तर पर उसको मान्यता देंगे, ताकि संतरी का बेटा हो या मंत्री का बेटा हो, सभी जो है सरकारी स्कूल में जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक हमारे विद्यालयों की जो शिक्षा का जो स्थिति है वो सुधर नहीं सकती है। क्योंकि गरीब का बेटा केवल खिचड़ी खाने के लिए जाता है, पढ़ाई करने के लिए नहीं जाता है वो, और जो जिसके पास पैसा है वो बड़े बड़े स्कूलों में वो पढ़ाई करवाते हैं। तो ये सब हमारा बहुत तरह के है। कुछ लोगों का जो है से सेना में बहुत बड़ा योगदान है। सेना में जैसे यादवों का बहुत बड़ा योगदान है, तो वही रेजिमेंट के जो मांग कर रहे हैं, अगर हमारी सरकार आती है तो वही रेजिमेंट का भी सेना में हम लोग गठन करवाने का प्रयास करेंगे। झारखंड में कितने सीट से चुनाव लड़ रहे हैं? झारखंड में सर अभी फिलहाल हमारे और जगह बात चल रही है, जिसमें अभी क्लियर जो है हमारा केवल चतरा अभी क्लियर हुआ है और जगह हमारे 3-4 जगह हमारे बात चल रही है, जैसे गोड्डा हुआ, देवघर हो गया और रांची हो गया। चतरा में किस मुद्दे पर लड़ाई लड़ रहे हैं? चतरा में हमारा यहाँ का जितना भी है से मेन मुद्दा हमारा के यहाँ के जो है शिक्षा, सुरक्षा और चिकित्सा मेन हमारा मुद्दा होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि यातायात के साधन में हमारे यहाँ तक कोई रेल का सुविधा अभी तक नहीं है। जैसा कि 2014 में पूर्व प्रत्याशी के द्वारा या वर्तमान सीटेड जो MPs हैं उनके द्वारा घोषणा की गई थी, लेकिन आज तक ये घोषणा में ही रह गया, ज़मीन पर कुछ नहीं हुआ है। तो हम लोग ज़मीन पर उतारने का काम करेंगे।